तालिबान रजीम का बगराम एयरबेस पर फौजी सामान की तैयारी का प्रोपेगेंडा। वाशिंगटन पोस्ट ने तालिबान रजीम का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर और शवाहिद के जरिए साबित होता है तालिबान रजीम की बगराम एयरबेस पर जंगी तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी में हकीकत नहीं। तालिबान रजीम ने नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को रंग रोगन करके रनवे पर खड़ा कर रखा है। सोशल मीडिया पर तालिबान ने बतौर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जंगी मशकें, तैयारों की मुरम्मत और अस्करी परेड्स दिखाई हैं। पाकिस्तान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शिद्दत पसंद से मुंसलिक अकाउंट्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक शिद्दत पसंदों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई न होने की सूरत में हुकूमत सख्त इकदाम या कानूनी कार्रवाई पर मजबूर होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं अफगानिस्तान, भारत और दीगर ममालिक से दर्जनों अकाउंट सरगर्म हैं जो इंतहा पसंदाना मवाद फैलाकर कालादम गिरोहों की मुआविनत कर रहे हैं। आज पाकिस्तान दुनिया के टॉप 3 क्रिप्टो अडॉप्शन कंट्रीज में शुमार है। अंदाजे के मुताबिक 30 से 40 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स हैं पाकिस्तान में। और ये फ्रेमवर्क खाली ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ये फ्रेमवर्क में हम पाकिस्तान को 2035-2050 की इंडस्ट्रीज के लिए तैयार करना चाह रहे हैं। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, कंप्लायंस टेक्नोलॉजी, टोकनाइज्ड फाइनेंस, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी यूथ सिर्फ कंज्यूमर्स ना बन के रह जाए, वो बिल्डर्स बने, वो ग्लोबल एक्सपर्ट्स बने, वो ग्लोबल इनोवेशन टेबल पे उनकी कुर्सी हो। पाकिस्तान 10 सालों में टेक्नोलॉजी के जरिए खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर लेगा। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तान डिजिटल असासे इस्तेमाल करते हैं। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म बिलाल बिन साकिब कहते हैं नए फ्रेमवर्क से मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की सपोर्ट को मॉनिटर किया जा सकेगा। हमने मालियाती निज़ाम के तहत दुरुस्त और बर वक्त फैसले करने हैं। फ्रेमवर्क सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, सनतों के लिए भी फायदेमंद है। IMF EFF इस्लाहात में कोई नई शर्त नहीं। वफाकी वज़ारत खजाना का कहना है EFF इस्लाहात मरहला वार नाफिज हो रही हैं। IMF जायजे में तयशुदा अहदाफ को आगे बढ़ाया जाता है। सरकारी मुलाजमीन के असासाजात के साथ मई 2024 से EFP में शामिल है। डिस्कोर्स की निजगारी EFP प्रोग्राम में इब्तदा से शामिल है। 16 दिसंबर से आइंदा दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 36 पैसे फी लीटर की मामूली कमी, जबकि हाई स्पीड डीजल की कमी में 11 रुपए 85 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के है। अगले 15 दिनों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन कल किया जाएगा। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी ने एक और तारीखी एजाज अपने नाम कर लिया। स्विट्जरलैंड के मुस्तनद आलमी इदारे ने सहूलत बाजार अथॉरिटी को अहम इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आलमी सर्टिफिकेशन के हुसूल पर सहूलत बाजार अथॉरिटी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि सस्ती और मयारी अशिया का हुसूल पंजाब के अवाम का बुनियादी हक है। वज़ीर आला सिंध छुट्टी के रोज भी मुतहरिक। मुराद अली शाह का कराची में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा। शाहराह भुट्टो जंक्शन पर काम की रफ्तार देखी। BRT रेड लाइन मंसूबे का भी दौरा। मुराद अली शाह ने कहा तरक्याती मंसूबों से कराची की जिंदगी में इनकलाब आएगा। तरक्याती मंसूबों के मयार पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं होगा। फ्लाई ओवर्स, अंडरपासेस, बस स्टेशन आवाम के लिए तोहफा है। पार्टी का मंशूर ये कहता है कि बिला तफरीक कराची के हर इलाके में काम होगा। कराची के वसाइल कराची के ऊपर दयानत के साथ खर्च किए जाएंगे और कराची वालों को जो पिछले कई सालों से मायूसी बेची गई है कि आपके काम नहीं हो सकते, आपके मसाइल हल नहीं हो सकते, उन तमाम चीज़ों की अपने काम के ज़रिए नफ़ी करेगा।
किसी जालिम को रोड काटिंग की इजाजत नहीं देंगे, मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं। बेशुमार तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। जमात इस्लामी पर तनकीद करते हुए कहा, ये बातें कुछ और काम कुछ करते हैं। अगले हफ्ते पता चलेगा टाउन्स ने क्या कारकर्दगी दिखाई। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली की खाली नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब। PS9 शिकारपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। पीपल्स पार्टी के शहबाज दुरानी और JUIFA के राशिदुल्ला शाह मद्दे मुकाबिल। 178 में से 84 पोलिंग स्टेशन हसास और 54 इंतहाई हसास करार। आगा शहबाज दुरानी कहते हैं, उम्मीद है अवाम पीपल्स पार्टी को वोट देकर कामयाब करेंगे। मिलिट्री कॉलेज सुई के लिए बड़े तरक्याती मंसूबों का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं, कॉलेज की सोलराइजेशन के लिए 70 मिलियन रुपए, अंदरूनी सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 125 मिलियन रुपए, आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 300 मिलियन रुपए फराहम किए जाएंगे। जदीद तालीमी सहूलियात, खेलों के मौक़े और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी तलबा की हिम्मत जहत नशोनुमा के लिए नागुज़ीर है। पेशावर में कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिस में पुलिस अहलकारों के दाखिले पर पाबंदियां आयद। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक तमाम अहलकारों के लिए मूवमेंट ऑर्डर लाजिम करार। बगैर तहरीरी मूवमेंट ऑर्डर CPO पेशावर में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। तमाम पुलिस यूनिट्स को अहकामात फौरी अमल दरामद की हिदायत। IGKP की जानिब से अलामिया जारी। FIA पेशावर जोन की कार्रवाई। हवाला हुंडी में मुलविस 2 गिरफ्तार मुलजिमान। करोड़ों रुपए बरामद कर लिए गए। मुलजिम अब्दुल्ला को चकदरा, मुलजिम नदीम को बडग्राम से गिरफ्तार किया गया। अब्दुल्ला के कब्जे से 1 करोड़ से जायद जबकि नदीम के कब्जे से 3 लाख रुपए बरामद हुए। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर में बीवी और बेटी को कत्ल करने वाला DSP गिरफ्तार। उस्मान हैदर ने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस के मुताबिक कातिल DSP ने उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को फायरिंग करके कत्ल किया था। मकतूल बेटी की लाश काहिना और बीवी की लाश शेखुपुरा से बरामद कर ली गई। फहीमिया खान में पुलिस के साथ मुबैना मुकाबले में 5 डाकू हलाक। कोरसमाबा के इलाके में पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई की थी। फायरिंग के तबादले में 5 डाकू मारे गए। इलाके में दीगर डाकुओं के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। ठट्टा के इलाके मकली में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू मारा गया। हलाक डाकू के 3 साथी फरार हो गए। हलाक डाकू की शनाख्त फहीमिया खान के रिहायशी इमरान उर्फ अज्जी के नाम से हुई। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मकली मुंतकिल। बलूचिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम का कल से आगाज। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के कोऑर्डिनेटर इनामुल हक कहते हैं, 7 रोज तक जारी मुहिम के दौरान 26 लाख से जायद बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। वालिदैन उम्र भर की माजूरी से बचाव के लिए बच्चों को लाजमी वैक्सीन पिलाएं। शाम में 3 अमरीकी फौजी मारे गए। दाइश ने तदबीर में हमला करके अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया था। सदर ट्रंप ने मारे जाने वाले अमरीकी फौजियों की हलाकत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, दोबारा अमरीकी फौजियों पर हमला हुआ तो अमरीका कार्रवाई करेगा। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग बिल्डिंग में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, मुतादिद अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हमला आवर ताहाल फरार, पुलिस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ। अमरीकी हुकाम के मुताबिक फायरिंग का वाक़या इंजीनियरिंग बिल्डिंग में पेश आया। अमरीका में तालीमी इदारों में रवां साल फायरिंग का 17वां वाक़या है।
सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर हमला, 6 बांग्लादेशी फौजी जाँ बहक। ड्रोन हमले में 6 अहलकान जख्मी हुए, 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मी अफराद का ताल्लुक भी बांग्लादेश से है। सूडान में जारी खाना जंगी के दौरान अब तक हजारों अफराद मारे जा चुके हैं। और मुल्क के कई इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, कश्मीर और बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान, मैदानी इलाकों में धुंध रहेगी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने 18 दिसंबर तक बर्फबारी और बारिश पर एडवाइजरी जारी कर दी। कोयटा, ज़ियादत और शुमाल मगरबी बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।